अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये हमारा ईएमटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 30 है। तो पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक स्टडी किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स को। तो आप ये जो लेक्चर्स अगर नहीं देखे समझे टीचर से या किसी और यूट्यूबर से, तो मैं गुजारिश करता हूँ तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जो इनके लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए जो मेरे पास लेक्चर नंबर एप्लीकेशन गाजीउल्लाह है, ये मेरे पास 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फोर्थ है। ओके, तो ये देखिए हमने बहुत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर रिंग फिर डिस्क की वजह से हमने फाइंड की थी। ओके, तो लेक्चर नंबर 27 में हम कैपेसिटेंस को स्टडी किया था। फिर हमने कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, फिर हमने कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कैपेसिटर को स्टडी किया था। अब आज का जो मेरा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 30, कैपेसिटेंस ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को मुकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से पता लग रहा है कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सबसे पहले ये पता रहे कैपेसिटर कहते किसे हैं। तो कैपेसिटर का पीछे हमने इंट्रोडक्शन लिया था कैपेसिटेंस वाले लेक्चर में। जो कैपेसिटर होता है इसमें एक दो प्लेट्स होती हैं। उन प्लेट्स की शेप मुख्तलिफ हो सकती है। ओके, वो पैरेलल भी हो सकती हैं। जिस तरह हमें हमारा जो लेक्चर था 78, इसमें जो हमारे पास कैपेसिटर था वो पैरा प्लेट की शक्ल था। इसमें जो कैपेसिटर था वो स्फेरिकल शेप में था। अब जो कैपेसिटर है वो सिलेंड्रिकल है। तो इसका मतलब है कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, उनकी शेप मुख्तलिफ हो सकती है। तो एक प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल का मतलब है कि सिलेंड्रिकल में हमारे पास एक पॉजिटिव सिलेंड्रिकल होगा, एक नेगेटिव सिलेंड्रिकल होगा। यानी ओके, यानी कैपेसिटर सिलेंडर कैपेसिटी का क्या मतलब है कि ये मेरे पास एक सिलेंडर का कैपेसिटर है। इस सिलेंडर के कैपेसिटर में एक जो हमारे पास प्लेट होगी या जो सिलेंडर टाइप होगा शेप होगी वो पॉजिटिव चार्ज में होगी और सेकंड नेगेटिव चार्ज में होगी। तो ये देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंटेन हुए हैं। ये हमारे पास बड़ा सिलेंडर है। तो इन दोनों को मिलाकर हम सिलेंडर का कैपेसिटर कहते हैं। ओके, तो इसकी शेप मैं अगर दोबारा गेम बनाना चाहूँ तो इस तरह बना सकता हूँ। ये देखें कि जब हमारे पास सपोज करें मेरे पास ये सेंटर है। ओके, ये इस सेंटर का इस यहाँ से लेकर यहाँ का तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वो हमारे पास ए है। यहाँ से लेकर जैसे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बी है। हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वो हमारे पास डिस्टेंस बी है। ओके, तो यहाँ हम एक पॉइंट सपोज करते हैं, यहाँ उसका डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है। ये हमारे पास सेंटर है। ओके, अगर इसको हम ओवरव्यू ऊपर से देखें सिलेंडर को तो मेरे पास शेप ये इस तरह बनेगी। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 29 में देखा था कि जो मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर होता है वो उस तरह यानी कि इसकी शेप इस तरह बन जाएगी। अगर हम ऊपर से देखें ओवरव्यू ले तो इस तरह बन जाएगी। अगर इसको हम ऊपर से देखें तो इसकी शेप इस तरह बनेगी। ओके, तो ये मेरे पास इनर है, इनर यानी कि सिलेंडर है। ओवरव्यू में ये मेरे पास आउटर सिलेंडर है। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ से ए है, मेरे पास ये पॉइंट बी ए आर है, मेरे पास ये मेरे पास क्या है बी है। ओके, जिस तरह हमने ये लेट किया हुआ है अगर ऊपर से देखें तो मेरे पास ये शेप बनेगी। ओके, तो इस यहाँ क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं ये हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्जेस हैं। ये याद रखिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा कि कैपेसिटर में जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अगर इस कैपेसिटर की जो सिलेंडर की इस साइड पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो इधर भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इनकी डायरेक्शन इस जानिब होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होंगी। तो सिमिलरली ये केस इस तरह होगा इधर।
जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब यहाँ ये देखिए कि जब हमारे पास हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, इधर हम कैपेसिटेंस मालूम करना चाह रहे हैं। ओके, एक छोटा सा पॉइंट इधर समझ लें, अगर हम कंसीडर करें ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, क्या गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो होगा। क्यों, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ लेक्चर नंबर 16 और 17 में, जो कि गाजी लॉ की 3rd और 4th एप्लीकेशन में है। इसमें हमने इस कंसेप्ट को कंसिडर किया हुआ है कब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ओके, तो हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट आर है। ओके, यहाँ ये इलेक्ट्रिक है, चलो हम ये यहाँ से सेंटर से लेकर जो यहाँ पॉइंट आर है, ये यहाँ से डिस्टेंस क्या हमारे पास आर है, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, पी है, हमारे पास पॉइंट पी है। ओके, तो इस पॉइंट पी पर हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस मालूम करेंगे। ओके, फिर उस कैपेसिटेंस को पॉइंट की वजह से जो इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास जो सिलेंडर का होगा वो कंप्लीट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए हम 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला ये होता है, इधर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, इस पॉइंट पी पर। ओके, तो ये देखें कि जो हमारे पास पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, वो क्या होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होगी वो हमारे पास ये ऐसे होगी। इस फार्मूले की मदद से देखेंगे। इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे पास ये देखें, जब हमारे पास ए की वैल्यू कम हो आर से और आर की वैल्यू कम हो बी से, यानी कि जब हमारे पास ये आर है, आर की वैल्यू किसी ग्रेटर हो इससे और आर की वैल्यू कम हो किससे, इससे, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, जब आर की वैल्यू ग्रेटर है ए से और आर की वैल्यू कम है बी से, लेस है बी से, तब हमारे पास ये फार्मूला हम अप्लाई करने के काबिल होंगे इस पॉइंट पी पर। वही हमारे पास कूलम्स लॉ है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखें। ओके, तो इधर हम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई नॉट, देखिए आर स्क्वायर हमारे पास इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो ये है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की वजह से जो लग रही है वो तो ये है। अब जो इस साइड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे लग रही है वो क्या है, वो भी यही सेम ही होगी, मैग्नीट्यूड में सेम ही होगी, लेकिन नेचर में भी सेम ही होगी। मैंने पहले बताया कि अगर इस सिलेंड्रिकल को हम ओवरव्यू से देखें तो हम इस तरह देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए तो हमारे पास इधर हम 2Q लिख सकते हैं, इस साइड पर इस साइड पर इधर हम 2Q लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो 2 होगा, इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1/पाई ई नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को हम L और R लिख सकते हैं, यानी कि इस R को हम R ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम L और R लिख सकते हैं। अब हम L कहाँ से लिया, L हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास लेंथ होती है ना, वो हमारे पास है, ये मेरे पास लेंथ है। ओके, ये मेरे पास लेंथ है, ये एक रेडियस हो गया, तो सेकंड रेडियस ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए हम इधर आर स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं। ओके, तो इधर हमने ये लिख दिया 1 ओवर ये 2 है, 2 नॉट 2Q ओवर LR, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इधर जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास वो कंप्लीट। अब हम एक सेकंड वे से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने कूलम लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया,
तो हम गाजीज लॉ की मदद से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू होती है ओवर ई डॉट डी एस। ओके, जबकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो फार्मूला होता है 1/E0Q। ये भी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इनको अब हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो 1/Q है। तो यहाँ हमारे पास डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा। तो अब अभी हमने देखा कि जो हमारे पास एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि इस केस में जो हमारे पास एंगल है सिलेंडर की इस साइड पर वो भी जीरो है और वो भी जीरो है। यानी कि जो हमारे पास डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि जो वेक्टर एरिया है वो भी इस डायरेक्शन में है। जबकि जब हमारे पास अपर और लोअर साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ से और नीचे वाली साइड से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास करेगी, जिसकी वजह से हमारे ऊपर और नीचे वाली साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस साइड पर इस साइड पर होगा। तो इस साइड पर हमारे पास एंगल क्या होता है, जीरो होता है। इस साइड पर एंगल हमारे जीरो होता है, तो इधर हम जीरो एंगल पुट करेंगे तो हमारे काज वैल्यू काज जीरो क्या होता है, हमारे पास 1 की इक्वल होता है। ओके हो गया। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं डी एस और क्यू ओवर ई नॉट लिख सकते हैं। तो अब हम डी एस की जगह डी आर भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने डिस्टेंस आर लिया हुआ है। तो अब देखें कि जो हमारे पास ये ई को बाहर निकालते हैं तो क्यू और ई नॉट है हमारे पास। तो अब ई वैसे का वैसे ही है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। तो जो हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर है तो हमारे पास 2πRL होगा। ओके, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ होती है। तो क्यू ई नॉट है, यहाँ से हम ई निकाल लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारे पास 2πE0RL। ये हमारे पास वैल्यूज होंगी जिस तरह हमने पीछे कॉलम लॉ की मदद से वैल्यू फाइंड करी ई की, वही हमारे पास वैल्यू इधर आ चुकी है। ओके, बस वो कंप्लीट हो चुका। अब हम सेकंड पॉइंट पर अमल करते हैं कि सेकंड पॉइंट की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होता है इक्वल, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होता है, इधर हमारे पास नेगेटिव ई डी एस इस तरह होता है हमारे पास। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है, इधर हमारे पास फाइनल होती है। इसको हम इधर लिखते हैं। हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो इस तरह है, नेगेटिव इनिशियल हमारे पास क्या है, इनिशियल हमारे पास पॉजिटिव है तो फाइनल नेगेटिव है। यानी कि जो चार्ज है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो फाइनल क्या है, नेगेटिव है। तो ई डी एस है, तो यहाँ आएगा ई डी एस। ओके, सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं, नेगेटिव को। नेगेटिव ख़त्म करने से हम क्या करेंगे, इसके यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म किया तो हमारे पास डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉज जो हमारे पास एंगल क्या होता है, जीरो होता है, तो वहाँ कॉज की वैल्यू 1 होती है। तो डेल्टा वी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव प्लस ई डी एस हो जाएगा। अब ये हमारे पास एंगल जीरो क्या है, कैसे है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इस साइड की वजह इस डायरेक्शन में है। जो हमारे पास डिस्टेंस आर होता है वो भी इस डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हमारे पास एंगल जीरो होता है। ओके, इसको हम ओवरव्यू में देखें तो इस तरह हमें पता लग जाता है। अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो हमें यानी कि समझना तो पाएंगे, इस डायग्राम की मदद से समझना हमें मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इस फार्मूले को हम इधर यूज करते हैं। इस फार्मूले में हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या निकाली है हमने, 1/πE0 क्यू ओवर एल आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हम 1/πE0 क्यू ओवर एल आर। ये डी एस, अब इस डी एस की जगह डी आर लिख सकते हैं। ओके, तो जो हमारे पास ये चीज़ें कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएंगी, क्यू ओवर 2πE0 नेगेटिव प्लस, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1/LR
डी आर, अच्छा सॉरी, जो हमारे पास एल होगा ये भी बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा। तो 1/r, तो इसको हम जब हम फाइनलाइज करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा AQ/2πE0 L, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसको इतने पार्ट को हम इस तरह LN/B/A लिख सकते हैं। ओके, तो ये लिख लिया। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई कि इसकी डेल्टा वी की हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, Q/2πE0 LN/B/A। तो अब हमारे पास जो थर्ड सेकंड पॉइंट कंप्लीट, अब हमारे पास थर्ड है। तो इधर क्या है, हमारे पास Q है ऊपर, तो नीचे डेल्टा वी है। डेल्टा वी की वैल्यू क्या निकाली हमने, Q/2πE0 LN/B/A। तो Q से कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये। तो यही आज का हमारा सा टॉपिक था। हमने कैपेसिटेंस निकालना, तो वो हमारे पास कैपेसिटेंस आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। अभी अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।